सभी को नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी स्टाइलिश और फ्रेश महसूस करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रहा हूं जो शायद आपको चौंका दे। क्या आपको पता है कि जो परफ्यूम या डिओड्रेंट आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो आपके शरीर में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। जी हाँ, परफ्यूम में हाई परसेंटेज में यानी 70 टू 90% तक इथेनॉल होता है। और ये इथेनॉल वही अल्कोहल है जो वाइन, विस्की और बियर बनाने में इस्तेमाल होता है। ये परफ्यूम में एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है और जब हम परफ्यूम यूज करते हैं तो ये वोलेटाइल कंपाउंड लगातार हमारी सांसों के थ्रू हमारी नोज के पीछे मौजूद ऑल्फैक्टरी नर्व से होते हुए डायरेक्ट ब्रेन के बीचों बीच लिम्बिक सिस्टम में एंट्री करते रहते हैं। और दोस्तों जान लीजिए, ब्रेन के बीचों बीच ये हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल रूम है। यानी हमारी पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम यहीं से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। दोस्तों, आपके परफ्यूम में मौजूद ये एथेनॉल ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में पहुंचकर वहां के सेल्स और न्यूरॉन्स में मेटाबोलाइज होकर एसिटाल्डेहाइड नाम के एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारे ब्रेन के मास्टर कंट्रोल रूम यानी लिम्बिक सिस्टम की हेल्थ पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। और दोस्तों, वहीं जब हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारे लीवर में एक ALDH नाम का एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है जो इस एसिटाल्डेहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करके एनर्जी साइकिल में यूज कर लेता है। यानी लीवर में तो फिर भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, लेकिन ब्रेन के न्यूरॉन्स में एसिटाल्डेहाइड नाम के इस खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन को एसीटेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम दोस्तों बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है। इसलिए ये एसिटाल्डेहाइड न्यूरॉन्स के अंदर इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है और न्यूरॉन्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और डीएनए डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और दोस्तों, ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर यही कंडीशन गंभीर हेल्थ इशू जैसे इनफर्टिलिटी, जी हाँ दोस्तों, इनफर्टिलिटी, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्बैलेंस, हार्मोनल इशू, थायराइड इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और यही नहीं, मेमोरी और फोकस की प्रॉब्लम और वहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स और इवन सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी जन्म देने के लिए यही कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होती है। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि WHO की एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IACR ने एसिटाल्डेहाइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखा हुआ है। यानी कि ये हाईली कार्सिनोजेनिक माना जाता है। ग्रुप 1 कैटेगरी का मतलब है वो कैटेगरी जिसके बारे में पक्के साइंटिफिक एविडेंस हो कि वो कैंसर का कारण है। और दोस्तों, यही नहीं, यूएसए की एक और संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहोलिज्म। जी हाँ, ये संस्था भी बिल्कुल साफ साफ कहती है कि एथेनॉल का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट यानी एसिटाल्डेहाइड हाईली टॉक्सिक है। दोस्तों जरा सोचिए, हम विज्ञापनों को देखकर अपने बच्चों को या खुद को स्टाइलिश और फ्रेश महसूस कराने के लिए पॉकेट से पैसा खर्च करके एक ऐसी चीज यूज करते हैं जिसका सीधा असर हमारे ब्रेन की हेल्थ पर पड़ता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उन तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, सिंथेटिक परफ्यूम की जगह नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, क्योंकि नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हाईली एंटीऑक्सीडेंट और हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो न केवल ब्रेन हेल्थ के लिए मोस्ट पावरफुल सोर्स है
बल्कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे पावरफुल सब्सटेंस है। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।